आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महावीर ने ये नहीं कहा कि दूसरों को मारो मत, क्योंकि दूसरे को मारा ही नहीं जा सकता। महावीर का अर्थ है अहिंसा के बारे में। महावीर का अर्थ इतना ही है कि दूसरे को मारने की धारणा मत करो, क्योंकि दूसरे को मारा ही नहीं जा सकता। दूसरे को मारने का विचार किया जा सकता है। ये जो विचार है यही पाप है। महावीर ने कहा कि मारो या विचार करो, दोनों बराबर है। क्योंकि महावीर ने भाव हिंसा को जितनी इंपॉर्टेंट दी, भाव हिंसा को जितनी वैल्यू दी, भाव हिंसा को जितना मूल्य दिया, उतनी ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही वैल्यू, इतना ही मूल्य वास्तविक हिंसा को दिया। लेकिन हम कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि भाव हिंसा करने वाले व्यक्ति को अदालत नहीं पकड़ती, अदालत उसे सजा नहीं देती। अगर मैं कहूं कि उस आदमी ने दूसरे व्यक्ति को मारने का विचार किया, तो उसे अदालत नहीं पकड़ती। अदालत, अगर मैं ये कहूं कि दूसरे व्यक्ति ने स्वप्न में किसी को मारने का भाव किया, तो अदालत उसे नहीं पकड़ती। भाव हिंसा करने वाले को अदालत नहीं पकड़ती है, क्योंकि अपराध जब तक कृत्य नहीं बनता तब तक अपराध नहीं माना जाता। और कहा जाता है, महावीर ने कहा कि पाप में और अपराध में एक ही फर्क है। अदालत इंसान को तभी पकड़ती है, जरा गौर से सुनना, अदालत इंसान को तभी पकड़ती है जब कृत्य होता है, जब कर्म होता है। लेकिन धर्म इंसान को तभी पकड़ लेता है जब भाव होता है। जब हम कोई कर्म करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में विचार आता है, और जब वो विचार आता है, जब हम प्रैक्टिकली वो कर्म करते हैं, तो अदालत उसे पकड़ लेती है, उसे सजा देती है। लेकिन कहते हैं धर्म तभी पकड़ लेता है जब इंसान किसी को मारने का भाव करता है, तो भाव भी हिंसा है। हम कहते हैं किसी को दुख मत दो, किसी दूसरे इंसान को दुख मत दो, क्योंकि दूसरे को दुख देना हिंसा है। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन महावीर ने कहा कि दूसरे को दुख दिया ही नहीं जा सकता जब तक सामने वाला लेना न चाहे। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे गिफ्ट दिया और मैं लेने से इनकार कर देती हूँ, तो सीधी सिंपल सी बात है, ये गिफ्ट किसके पास रहेगा? उसके पास है, क्योंकि मैंने स्वीकार ही नहीं किया। ठीक अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट एक और एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए, किसी ने आपको पागल कह दिया, किसी ने आपको गधा कह दिया, क्या आप जल्दी से स्वीकार कर लेते हो, दुखी हो जाते हो? इसलिए कहा कि आपको किसी को भी कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक सामने वाला दुख लेना ना चाहे।
महावीर को कोई दुखी नहीं कर सकता। महावीर को कोई दुखी नहीं कर सकता। जब तक आप लाख उपाय कर लीजिए, लाख उपाय कर लीजिए महावीर को दुख देने का, लेकिन महावीर उसे दुख नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो उसके पास ही रह गया। लेकिन हम नेगेटिव चीज को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। पॉजिटिव चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। किसी ने गधा कह दिया, जल्दी से स्वीकार कर लेता है इंसान, दुखी हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम महावीर को लाख उपाय करें दुख देने का, वो फिर भी सुखी, वो फिर भी आनंद में है। जीसस को सूली दे दी, सूली देने के बाद बहुत कोशिश की कि उन तक दुख पहुंचे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनका प्रभु का इकलौता पुत्र, नष्ट कर दो पूरी दुनिया, पृथ्वी फट जाए, प्रलय आ जाए, महाप्रलय आ जाए, ऐसी कोई बद्दुआ नहीं दी। वो तो भी आनंद में है, सूली पर चढ़ रहे हैं तो भी आनंद है, सबको दुआएं दे रहे हैं। इसलिए कहा महावीर प्रभु की वाणी, उन्होंने फरमाया कि जब तक सामने वाला कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, जब तक आप लेना ना चाहो। क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और फिर भी चेहरे पे स्माइल नहीं है, चेहरे पे उदासी है। किसी से आपका जलन का भाव है, किसी से क्रोध का भाव है, किसी से ईर्ष्या का भाव है, किसी से जेलस का भाव है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको दुख देने की, उसको तकलीफ देने की, उसको परेशानी देने की। और अगर किसी से प्रेम है, अगर किसी से ममत्व का भाव है, अगर किसी से अच्छा संबंध है, तो पूरी कोशिश करते हैं उसको सुख देने की। ना इंसान सुख दे पाता है, ना इंसान दुख दे पाता है, लेकिन कोशिश प्रयास लगा रहता है। हमको लगता है कि मैं उसको कंट्रोल करूंगा, मैं ही इस व्यक्ति को सुख दे सकता हूँ, मैं ही सुखी कर सकता हूँ, मैं ही दुखी कर सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ आपकी धारणा है। इस दुनिया में कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा एक कर्म ही होता है, हमारे कर्म ही हमको सुख देते हैं और हमारा कर्म ही हमको दुख देता है। हम कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो जिंदगी में बुरे लोग आते हैं, हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी जिंदगी में अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा लाते हैं। हर चीज़ से हमें सीख मिलती है, लेकिन उस तजुर्बे को इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले हम डरते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अरे यार असफल हो गए तो क्या हुआ मेरे बंधु, असफल हो गए तो क्या हुआ, कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। और वही तजुर्बा अगर हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, हर चीज़ से हमें सीख मिलती है। कोई अच्छा इंसान आता है तो भी सीख मिलती है, और जब कोई बुरा इंसान आता है तो भी हमको तजुर्बा मिलता है। बस उसको इस्तेमाल करना इंसान को आना चाहिए, इसलिए हर चीज़ से इंसान सीख ले सकता है। कहा जाता है कि ज़िंदगी में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, तो कहा जाता है अच्छे समय का एंजॉय करो, लेकिन जब बुरा समय आता है उससे सीख लो और आगे बढ़ो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, उनकी हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा भी समय आता है और बुरा भी समय आता है, लेकिन एक इंसान होता है जिंदगी भर यही चिंतन करता रहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ। उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसकी पास्ट लाइफ में जो हुआ उसे भूल जाए और उससे सीख ले और आगे बढ़े, और उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको एंजॉय करे।
और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पूरे पास्ट लाइफ को याद करता रहे और उससे दुखी होता रहे, और पास्ट जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसको भी अच्छे से जिए ना। तो दोनों में से एक ऑप्शन है। अगर आपको खुश रहना है तो ये ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में लेकर आए कि सीख लो और आगे बढ़ो। तो मैं बात कर रही थी कि इस दुनिया में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। हम परमात्मा को कोसते हैं कि परमात्मा ने हमें बड़ा दुख दिया, किसी को अमीर बनाया, मुझे गरीब बनाया, उसके साथ बहुत अच्छा किया, मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो परमात्मा कभी किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करता, क्योंकि परमात्मा के हाथ में अगर सब कुछ होता तो वो पूरी दुनिया को अमीर बना देता, वो पूरी दुनिया को सुखी बना देता, किसी को दुख देता ही नहीं। ये तो सिर्फ परमात्मा ने कहा कि मैं तो तेरे बुरे और अच्छे कर्मों का फल देता हूँ, ना मैं अच्छा करता हूँ ना मैं बुरा करता हूँ। तो हम कहते हैं कि फिर हम परमात्मा का नाम ही क्यों ले, हम परमात्मा का नाम ही क्यों ले जब परमात्मा का नाम लेने से कुछ होता ही नहीं। तो परमात्मा का नाम इसलिए हम लेते हैं कि अगर उनका छोटा सा गुण हमारे भीतर में आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, और उनका गुण आने से हमारे भीतर में सहन करने की शक्ति आती है, और जो कर्म हमने किए हैं उससे फेस करने की शक्ति हमारे भीतर में आती है। इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो इससे कहा जाता है, प्रभु महावीर ने कहा कि इस दुनिया में कोई किसी को मार नहीं सकता। क्यों कहा? क्योंकि शरीर तो मिट्टी से मिला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये शरीर तो पड़ोसी है, ये शरीर आपका नहीं है, क्योंकि शरीर ही सबसे पहले इंसान को धोखा देता है, जिसके प्रति हम बड़ा ही अभिमान करते हैं। और कहा जाता है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। इसलिए महावीर ने कहा कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता। फिर महावीर ने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता जब तक तुम लेना ना चाहो। क्यों कहा? क्योंकि हमारे कर्म ही हमको सुखी करते हैं और हमारे कर्म ही हमको दुखी करते हैं। तो ये पॉइंट जो इंसान ये पॉइंट अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलो दिमाग में उतार लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ।